नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल सरकारी जॉब अलर्ट्स पर। साथियों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो यहाँ पर नई अपडेट है वो आप सभी के लिए आ चुकी है। हरियाणा कमीशन की तरफ से यहाँ पर जो नया लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है, तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा CET को लेकर जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया कि 2 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक यहाँ पर युवा आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए सरकारी जॉब अलर्ट चैनल के साथ जुड़े रहिए। साथ ही हरियाणा सरकार में लेटेस्ट वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन और कौशल रोजगार निगम से रिलेटेड सबसे पहले अपडेट सरकारी जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी के सामने लेकर आते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो आप वहां से इस नोटिस को भी देख सकते हैं। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दे देते हैं पूरी अपडेट। कमीशन की तरफ से यहाँ पर जो CET को लेकर जो बड़ी नोटिस है वो यहाँ पर आज जारी हो चुकी है। यह इन्फॉर्मेशन कल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है भोपाल सिंह खत्री ने यहाँ पर जारी कर दी थी, लेकिन आज यहाँ 2 फरवरी को जो लिंक है वो यहाँ एक्टिवेट हो चुका है। तो आप सभी जितने भी युवा साथी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जहाँ पर जो भी आपको प्रॉब्लम है वो लिंक पर जाकर आप सबमिट कर सकते हैं। हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। साथ ही बता देते हैं, CET में सामाजिक आर्थिक आधार पर जो अंकों के लिए 16 तक कर सकते हैं आप आवेदन, यानी 16 फरवरी के बाद आपको यहाँ पर मौका नहीं दिया जाएगा। 2 फरवरी से लेकर 16 फरवरी 15 दिन का समय आपको यहाँ पर दिया गया आवेदन को लेकर। साथ ही बता देते हैं, यहाँ पर जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था CET का, जिसमें बहुत से कैंडिडेट्स को सामाजिक आर्थिक आधार पर जो अंक है वो यहाँ पर नहीं दिए गए थे। कईयों को यहाँ पर अंक दे दिए थे, तो उनको यहाँ पर अगर किसी ने गलत तरीके से अंक ले लिए हैं तो वो वहाँ पर परफॉर्मा भरकर नीचे साइन कर वो यहाँ एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अगर किसी को अंक नहीं मिले हैं तो वो उसके रिलेटिव एप्लीकेशन लिखकर वहां पर सबमिट कर सकते हैं। अगर गलत तरीके से अंक लिए हैं तो आपको कटवाने होंगे, और आपको नहीं मिले हैं तो वो आपको अंक लेने होंगे। तो दोस्तों, ये खत्री साहब की तरफ से बताया गया है। साथ ही उनकी तरफ से कहा गया है कि आपकी आयु वर्ग को लेकर युवाओं की शिकायत थी कि हमारी यहाँ पर किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकाल दिया। SC कैटेगरी के अकॉर्डिंग BCB का रिजल्ट निकाल दिया, जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग BCA का रिजल्ट निकाल दिया। तो ऐसे उन्होंने यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो उसको लेकर भी कहा है कि 16 फरवरी तक आप सभी अपने पोर्टल पर, आज पोर्टल का लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है 2 फरवरी को। अभी अभी जस्ट 1 घंटे पहले ही लिंक एक्टिवेट हुआ है। तो आप सभी 16 फरवरी से पहले पहले अपनी जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम है वो सभी पोर्टल पर से आप डाल सकते हैं। आपका सॉल्यूशन डिपार्टमेंट कर देगा। साथ ही उनकी तरफ से बताया गया है कि इसके अलावा यदि किसी कैंडिडेट्स को सामाजिक आर्थिक आधार से गलती से 5 अंक मिल गए हैं तो वो यहाँ पर पोर्टल पर एप्लीकेशन अपना जरूर छोड़ें। अगर जिसने यहाँ पर गलती से 5 नंबर ले लिए और यहाँ पर डिपार्टमेंट ने उसको गलती से दे दिया, अगर उसने यहाँ पर नहीं कटवाए तो उसका यहाँ पर जो रिजल्ट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। साथ ही उनकी तरफ से कहा गया, अगर किसी को नहीं मिले हैं तो वो वहाँ पर उसके लिए दावा अपना छोड़ सकते हैं कि हमें नंबर नहीं दिए गए, हमें नंबर दो। तो उनको यहाँ पर नंबर दिया जाएगा, लेकिन उनको भी एप्लीकेशन यहाँ पर दर्ज करनी होगी नीचे साइन करके कि हमारी ये प्रॉब्लम है, कि आप डिपार्टमेंट को बताएंगे। इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पर बताया है कि इसके बाद यदि किसी भी तरह का जो गलत दावा किया गया या हुआ मिला तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। यदि किसी के नंबर ठीक है, कैटेगरी सही है, तो उन्होंने कहा है कि अगर किसी का कैटेगरी ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी वो यहाँ नंबरों का दावा करता है, तो हम उसके एग्जाम को यहाँ पर वो कर देंगे, उसको वहाँ पर डीएक्टिवेट कर देंगे। यानी उनका कहने का अर्थ है कि हम उसको यहाँ पर रद्द भी कर सकते हैं। तो आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध है कि जिसको जो परेशानी है आप उसी के लिए अप्लाई करें, और किसी को अगर परेशानी नहीं है, जिसका रिजल्ट बिल्कुल ठीक है, तो उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। साथ ही उनकी तरफ से कहा गया है कि कल या परसों ग्रुप डी का जो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो नए तरीके से होंगे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनके लिए भी कल पोर्टल यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा HKR नहीं है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। तो दोस्तों, ये थी बड़ी अपडेट जो भोपाल सिंह खत्री की तरफ से दी गई है। अगर आपको यहाँ पर जो 5 अंक यानी जो अंक हैं वो यहाँ CET के एग्जाम में नहीं मिले हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मिल गए हैं तो आपको अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपकी यहाँ पर कैटेगरी गलत है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं कैटेगरी गलत है तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। दोस्तों, ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए पोर्टल अपलोड किया गया है जिनको यहाँ CET के एग्जाम को लेकर जो परेशानी थी उनको ठीक करने के लिए आप सभी के लिए दिया गया है। तो दोस्तों, जल्द ही आपके सामने मिलेंगे ग्रुप डी
का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसकी भी अपडेट आपको दे देंगे। साथ ही आपको यहाँ पर जो सीईटी के जो सामाजिक आर्थिक आधार पर जिन कैंडिडेट्स को अंक नहीं मिले गए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है हमने, वहाँ पर जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया है, वहाँ पर वो लिंक हमने डाल दिया है, वहाँ से भी आप अपने करेक्शन कर सकते हैं अपनी यहाँ एप्लीकेशन को। तो दोस्तों सरकारी जॉब अलर्ट चैनल पर आज के लिए इतना ही। सरकारी जॉब अलर्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हरियाणा सरकार में हर वैकेंसी हर रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सटीक रूप से आप सभी के सामने लेकर आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हरियाणा सरकार की कौशल रोजगार निगम की रिलेटेड अपडेट भी हम टेलीग्राम पर सबसे पहले लेकर आते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डायरेक्ट उससे ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।